नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान भूगोल खंड। तो आइए चलते हैं। भारत में गन्ना व तिलहन उत्पाद क्षेत्र। भारत में गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 अंश से 27 अंश से तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुवाई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गन्ने का बुवाई कटाई ये मशीनों से नहीं होता है, इसलिए इसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील के बाद भारत का कौन सा स्थान है? एक नंबर में ब्राज़ील और दूसरे स्थान पर भारत है गन्ना उत्पादन के लिए। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका उपयोग क्या क्या करने में होता है? इसका उपयोग किस में होता है? चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है और खांडसारी बनाया जाता है, शीरा बनाया जाता है। तो गन्ने का इस प्रकार के उपयोग होता है। इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से? एक बार और सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं उगाया जाता है, परंतु मुख्य उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तिलहन किसे कहते हैं? जिससे तेल निकाला जाता है, तेल का उत्पादन किया जाता है, वो तिलहन फसल कहलाते हैं। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली, नारियल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला मतलब कपास का बीज, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाती है। और एक और तिलहन होता है, अब कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है, जिसे राम तिल कहते थे। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने को उपयोग में आते हैं। इनमें से जो कुछ तिलहन हैं, जो तेल हैं, हमारे खाने को उपयोग में आते हैं, मिठाई बनाने के उपयोग में आते हैं, नाश्ता बनाने के उपयोग में आते हैं। परंतु कुछ तेलों का उपयोग साबुन और दवाई, मलहम, लोशन आदि बनाने के काम में आता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। तिलहन का जितना भी हिस्सेदारी है तो सबसे ज़्यादा मूंगफली का है। मूंगफली का तिलहन में 50% भाग है, माने जितना भी तिलहन होता है उसमें आधा अधिकार मूंगफली का होता है। मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा है, इसलिए मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, तो इसलिए इसे खरीफ की फसल कहें। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। गुजरात क्या है? मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, याद रखिए। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो मूंगफली का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? 3 हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान।
मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। तिल को हमारे उत्तर भारत में, मध्य भारत में जून जुलाई में बोया जाता है और दक्षिण भारत में इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो ये हो गया तिलहन फसल की जानकारी और मुख्य उत्पादक राज्य। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।